प्रश्न संख्या 13 है 14 सेमी किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है जिसका आधार एक फलक पर है। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात है। एक घन है जिसका कि किनारा है 14 cm। इस प्रकार एक घन हो गया जिसका किनारा है 14 cm। इसे छीलकर एक शंकु के रूप में बनाया गया है। शंकु कहा जा रहा है कि शंकु का जो है आधार ये घन का फलक है। आधार का मतलब नीचे का जो वृत्ताकार भाग है ये होता है। तो ये घन का एक फलक पर है, तो ये घन का एक फलक पर है अर्थात एक भुजा के बराबर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इसका व्यास जो होगा घन के भुजा के बराबर और ऊंचाई भी जो है घन के भुजा के बराबर होगा। तो इसका ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 14 cm और इसका त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7 cm, क्योंकि 14 cm पूरा व्यास होगा। अब ज्ञात करने के लिए कहा गया है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर लिखना है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r हो गया 7 का स्क्वायर गुना h का मान भी 14 हो जाएगा। 1/3 गुना 22/7 गुना 7 का स्क्वायर 49 गुना 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में। अब गुना कर लेंगे यानी 2156/3 cm³ आएगा। इसे पूर्णांक में बदल लेंगे तो आ जाएगा 3 सती 21, 3 इकाई 3, 3 छक 18, 3 अठी 24 पूर्णांक 2/3 cm³। आयतन निकल गया। अब ज्ञात करना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें पहले L ज्ञात करना होगा। तो L बराबर लिखना है √h² प्लस r² फार्मूला होता है। h का मान 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 7 का 49, दोनों को जोड़ लेंगे 9 6 15, 9 4 13, 14 के 4, 1 1। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15.6 लगभग आएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। लिखना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r इंटू L प्लस r। पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, L का मान आ गया 15.6, फिर r का मान 7, 7 से 7 कट जाए, यहाँ 22 गुना 15 और 7 हो जाएगा 22.6। दोनों को गुना कर लेंगे तो 22 छक 32 से 2.22 दूनी 44 और 13 हो जाएगा 57 के 7, 22 दूनी 44 और 5 49 cm²। प्रश्न संख्या 14 है 2.4 cm ऊंचाई और 1.4 cm व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई है
2.4 cm और इसका व्यास दिया हुआ है 1.4 cm, तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, व्यास का आधा होता है तो 0.7 cm हो जाएगा। अब इस ठोस को उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार, इसमें एक छेद काट लिया जाता है। इस प्रकार से इसमें एक शंक्वाकार छेद काट लिया गया है, तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले लिख लेना है बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 cm, व्यास बराबर, व्यास दिया हुआ है 1.4 cm, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास d बराबर हो जाएगा 1.4 cm, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा d/2 यानी 1.4/2, कट कर आ जाएगा 0.7 cm। अब शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या वही होगा, शंकु की ऊंचाई बराबर 2.4 cm, त्रिज्या बराबर 0.7 cm। अब बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात L बराबर √h² प्लस r²। तो √L का मान, h का मान हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, जाएगा 5.76 और 0.49, इसको जोड़ेंगे तो 5.625 आएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2.5 cm। अब बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखना है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh प्लस आधार का क्षेत्रफल πr², शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। तो πr ले लेंगे कॉमन, तो 2h प्लस r प्लस l हो जाएगा। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7 इंटू 2 गुना h का मान हो जाएगा 2.4 प्लस फिर r का मान 0.7 और l का मान है 2.5। दशमलव खत्म कर दिए, 7 से 7 कट गया, 5 हो गया, 11 हो गया। 11/5 इंटू 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 11/5 गुना, जोड़ लेंगे सबको, 8 7 15 5 20 के 0.2 4 6 2 8।
तो आ जाएगा 188/5। इसको दशमलव में बदल लेंगे तो आ जाएगा 17.6 cm²। प्रश्न संख्या 15 है, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेमी है। तो 28 सेमी किनारे वाला एक घन है, एक घन का चित्र बना लेना है। ये एक घन हो गया। अब इससे जो है एक शंकु, बड़ा से बड़ा शंकु बनाएंगे। तो बड़ा से बड़ा शंकु बनाएंगे, इस प्रकार बनेगा। शंकु जो है इस घन से बनाया जाएगा, तो जितना इस घन की भुजा होगा उतना ही शंकु की ऊंचाई होगा। तो घन का भुजा या किनारा जो है 28 cm है, तो इसका ऊंचाई भी 28 cm हो जाएगा। और व्यास शंकु का जितना होगा उतना ही घन का भुजा, यानी जितना घन का भुजा होगा उतना ही शंकु का व्यास होगा। शंकु का व्यास हो जाएगा 28 cm, यानी d बराबर 28 cm। तो r हो जाएगा d/2, यानी 28/2 कटकर आ जाएगा 14 cm हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई है 28। तो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला लिख लेना है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई का मान 22/7 गुना r का मान हो जाएगा 14 का स्क्वायर गुना h का मान 28। तो 7 से ही कट जाएगा 4 बार में, यहाँ हो जाएगा 4। 1/3 गुना 22 गुना 14 का स्क्वायर 196 गुना 4। सबको गुना कर लेंगे, 22 चौक 88, यानी 196 गुना 88 कर लेंगे। 8 छक 48 के 8, 8 9 72 और 4 76 के 6, 8 1 8 7 15, फिर 8 6 5 1, 8 6 14 का 4, 6 5 11 12 2, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। हाँ 1, यानी आ गया 17 24 8/3। अंक में बदल लेना है, यानी भाग दे देना है 3 से। 17 24 8 में भागा देंगे, 3 5 15, 2 बचेगा, 2 3 7 21, 1 बचेगा, 4 उतरेगा, 3 चौका 12, 2 3 27, 1 बच जाएगा, यानी आ जाएगा 5749.1/3 cm³। यही आंसर प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 16 का एक है, शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 cm है से 1 cm त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक गोला है, ठोस गोला, जिसकी त्रिज्या जो है 8 cm। त्रिज्या बड़ी आर इसको मान लेते हैं, बड़ी आर बराबर 8 cm। अब इससे छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है इस प्रकार। और छोटी गोली की त्रिज्या है, छोटी आर मान लेते हैं 1 cm। तो कितनी गोली बनाया जा सकता है गोला से, ये ज्ञात करना है। लिखना गोलियों की संख्या लिखना गोलियों की संख्या
बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे गोली का आयतन, गोली का आयतन। बड़ा गोला जो है 4/3 पाई बड़ी आर का क्यू लिखना है, गोली में लिखना है 4/3 पाई छोटी आर का क्यू। तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ बड़ी आर है, बड़ी आर का मान हो जाएगा 8 का क्यू, और छोटी आर का मान 1 है तो 1 का क्यू। 8 का क्यू हो जाएगा 512 और 1 का क्यू 1 अर्थात 512 गोली जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का 2 है, 8 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं? छोटे गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात है। यहाँ जो है पहले कितने गोला बनेगा ये ज्ञात करना है और सभी छोटे गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बड़ा गोला है इस तरह, इसका केंद्र हो जाएगा और इस प्रकार से इसको मिला दिए, एक बड़ा गोला हो गया जिसकी त्रिज्या है 8 cm। इसको बड़ी आर मान लेते हैं तो बड़ी आर बराबर 8 cm। इससे जो है 2 cm त्रिज्या वाले छोटा गोला बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या छोटी आर मान लेते हैं, छोटी आर बराबर 2 cm। तो पहले छोटे गोले की संख्या बराबर ज्ञात कर लेंगे। छोटे गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। तो बड़ा गोला में 4/3 पाई बड़ी आर का क्यू बटे 4/3 पाई छोटी आर का क्यू। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। बड़ी आर का मान 8 है तो 8 का क्यू, छोटी आर का मान 2 है तो 2 का क्यू। इसको लिख लेंगे 8 गुना 8 गुना 8 3 बार, और यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 से ही कट जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 4 ही कटेगा तो 2, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट, 8 गुना 8 हो जाएगा 64 गोले, 64 गोले। अब जो ये 64 गोले प्राप्त हुआ है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। लिखना है सभी छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 64 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। तो 64 गुना 4, पाई का जो मान है आंसर में पाई ही है तो यहाँ पाई रहने देंगे, और आर का मान जो है 2 लिखना है, छोटी आर 2 का स्क्वायर। तो 64 गुना 4 गुना पाई गुना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 4 16, 16 चौका 64 के 4, बाकी 6 हो जाएगा, 16 छक 96 और 6 हो जाएगा 102, यानी 10 तो 24 पाई cm स्क्वायर आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, 14 cm व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है, जो 50 मीटर लंबा एवं 44 मीटर चौड़ा है। उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेमी ऊपर उठ जाए। तो एक नल के द्वारा जो है
तो यहाँ ध्यान इसे यहाँ दिया हुआ है नल का व्यास, लिख लेंगे नल का व्यास बराबर 14 cm। तो त्रिज्या हो जाएगा 14, व्यास का आधा होता है 7 cm हो जाएगा। अब जो है नल द्वारा 1 घंटा में प्रवाहित पानी की मात्रा निकालना है। नल द्वारा 1 घंटे में प्रवाहित पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है इस सीएम में है, इसको मीटर में बदल लेना है, 7/100 हो जाएगा मीटर। तो यही लिखना है 7/100, इसका स्क्वायर लिख देंगे। और ऊंचाई में जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से है, तो 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 लिख लेना है, ये ऊंचाई आ जाएगा। तो 22/7 गुना 7 7 49 बटे 10,000 गुना यहाँ हो जाएगा 5,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 7 से ही कट जाएगा 7, 5 से कटेगा 2, 2 से ही कट जाएगा तो 11, 11 सती 77 मीटर क्यूब आ जाएगा पानी की मात्रा 1 घंटे में। अब जो है अब डायरेक्ट समय बराबर निकाल लेंगे। समय बराबर तालाब में उठे पानी की मात्रा बटे 1 घंटे में प्रवाहित पानी की मात्रा। तो तालाब में उठे पानी की मात्रा यानी तालाब का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई लिख लेंगे L गुना B गुना H बटे 1 घंटे में प्रवाहित पानी की मात्रा है 77। L का मान हो जाएगा 50, B का मान हो जाएगा 44 और H का मान जो है 7 cm है, इसको मीटर में लिखना है 7/100 बटे में 77। तो 50 गुना 44 गुना 7, 100 नीचे उतर जाएगा, 77 गुना 100, 50 से ही कट जाएगा 2 बार में, 11 से 7 बार में 11 चौक 44, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2, अर्थात 2 घंटे आंसर आ जाएगा।